हेलो, वेलकम टू माय चैनल। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि 9 ग्रह और 12 राशियाँ होती हैं, ये आपको याद होंगी। अब ये तो याद कर ली कि 9 ग्रह और 12 राशियाँ, इसके आगे कैसे, इसको कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, कैसे हम सीखेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं इसको यूज़ करने का पहला तरीका। आपने सीखे होगा, पहली राशि बोलते हैं मेष। इसका मतलब होता है हिंदी के अंदर भेड़। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसके साथ इस साइन का मतलब क्या हुआ। उसके बाद आती है वृष, इसका एक साइन जुड़ता है बैल। फिर आती है मिथुन, इसके साथ जुड़ता है बच्चा, छोटा बच्चा, जुड़वा बच्चा। ठीक है। फिर आती है मिथुन के बाद कर्क, इसके साथ जुड़ता है केकड़ा। बारह राशि याद कर ली, 9 ग्रह याद कर लिए। अब इन राशियों का मतलब क्या होता है, ये कैसे यूटिलाइज करते हैं। जहां मेष लगा होगा वहां उसको भेड़ के साथ करेंगे। जैसे भेड़ रहती है ना, जिस स्टाइल में जैसे भेड़ रहती है वैसे ही ये साइन जहां लगेगा वैसा ही रिएक्शन करेगा, वैसे उसके अंदर गुण होंगे। राइट। जैसे अब आगे चल के बताएंगे आपको। मेष राशि है, चंद्र यहां पड़ा हुआ है। अब हम इसके बारे में प्रेडिक्शन क्या करेंगे कि ये आदमी बहुत जल्दी किसी पे विश्वास कर लेगा, भेड़ चाल में चल पड़ेगा। जब चंद्रमा जब पड़ा होगा ना किसी घर में, जब हम देखेंगे आगे थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ, अभी ये समझ लीजिए, तो वैसी रिएक्शन करेगा। ठीक है। जब मून होगा, मून से हम दिमाग या मून से हम उसके बंदे के विचारधारा के ऊपर बात करते हैं, तो ये होगा। जो क्वालिटीज मेड में होगी वही क्वालिटीज मेष में आ जाएंगी। अगर जन्मपत्री में हम यहां लगाते हैं सपोज, ये कुंडली खुली, और किसी का 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अगर D1 चार्ट यहाँ खुलता है और 1 नंबर यहाँ लगा है, तो यहाँ लगा मतलब कि मेष राशि, मतलब एरिस, मतलब भेड़। इस घर में इसको यूटिलाइज करना शुरू करेंगे कि ये कैसा है क्या। अब इसकी हेल्थ के साथ देखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा बहुत स्ट्रांग होगा, छाती अच्छी स्ट्रांग होगी। इन नंबर के लगन की यहाँ छाती काफी स्ट्रांग होगी, क्योंकि भेड़िया बहुत स्ट्रांग होता है, ऊपर का टॉप, धक्का देने की पावर, एकदम आप इसको मुक्का मारेंगे तो ये काफी हैवी इसकी चेस्ट होगी। इस तरह से प्रेडिक्शन करते हैं, आप समझ गए। सपोज इसका 1 नंबर यहाँ लग गया, भाई इसका जो ऊपर का हिस्सा है धड़ वगैरह काफी स्ट्रांग होगा, एकदम टक्कर मारेगा ना। ऊपर का एरिया, ये एरिया काफी स्ट्रांग होगा। और ऐसे लोग बहुत भेड़ चाल में चलते हैं, बहुत जल्दी गुरु बना लेते हैं, अरे किसी के पीछे भी चढ़ पड़ते हैं। उसको समझ आनी चाहिए, जहाँ भेड़ चाल, जहाँ लोग जा रहे हैं, जिसको लोग मान रहे हैं, वन तरफा वोटिंग, वन तरफा कुछ नहीं सोचना, वो उसके पीछे चल पड़ेगा। अगर गलती से यहाँ मून पड़ जाए तो भाई ये उसके पीछे माँ का भक्त हो जाएगा। ये अपनी माँ की बहुत बात मानेगा, माँ का पक्का भक्त होगा। ये भेड़ है ना, उसको पता ही नहीं जहाँ झुंड जा रहा है, आंखें बंद करके विश्वास करना। तो इस तरह की प्रेडिक्शन सीखते हैं जब ये राशि आती है मेष से, समझ गए। अब इसी तरह मैं आपको बता रहा हूं, मेष एक आ गया, मेष दूसरा आ गया वृष, है ना।
वृष का मतलब क्या होता है? बैल। जो क्वालिटी बैल में होगी वही क्वालिटी इस राशि में होगी। ये प्रेडिक्शन के साथ धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएंगी। पढ़ के लिटरेचर पढ़िए, बुक्स पढ़िए, टीचरों से मिलिए, बड़े सारे अच्छे टीचर आपको बताएंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस से पूछिए अरे इसका मतलब क्या होता है, वो अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि मैंने जब इसको राशि में देखा, जैसे अब यहाँ पर लगाते हैं एक कुंडली को चेक कर लेते हैं। ये मान लो इसका 2 नंबर यहाँ आता है, तो ये लगन में आ गया, ठीक है ना, किसी के लगन चार्ट में आ गया, तो भाई ये बैल की तरह है, अड़ब आदमी, भाई किसी के सुनेगा ही नहीं, जो इसके मन में आएगा वही करेगा। बैल जब दिल करता है चलता है, जब दिल करता है बैठता है, इसको आप अपनी मर्जी, इसका तो अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जितना मर्जी पीट लो सुनेगा ही नहीं। इस तरह ये लगन है, जितना मर्जी समझा लो समझेगा नहीं, अटक गया तो अटक गया। मैं भाई समझ तो ले, तुझे क्या समझा रहा हूँ, नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। बैल है ना, उसमें ही नहीं, कहीं भी लग जाइए उस घर की क्वालिटीज ले जाएगा, वो घर वैसा हो जाएगा स्थिर। सपोज ये यहाँ लग गया 2 नंबर, ठीक है, ये लग गया वाइफ के घर में, यहाँ से सेम तो सेम वाइफ का घर देखते हैं, हस्बैंड का घर देखते हैं, अड़ा जाएगा, बात नहीं सुनेगा। वाइफ भी उसकी बिल्कुल अटकने वाली होगी, नहीं सुनना, मैं जो कह दिया ठीक है। अगर हस्बैंड होगा कहेगा मैंने जो कह दिया ठीक है। तो ये नंबर, ये 2 नंबर वृष, जहाँ वृष लगेगा उसमें ये बैल वाली क्वालिटी साइज घर में, तो उसको थोड़ा सा वहां से भी असेसमेंट करना सीखना होगा। इसमें अच्छे गुण भी हैं, बुरे गुण भी हैं, ठीक है। मेष मतलब मेड़, ये मेढ़े जैसा भाव करेगा, यहाँ पे होगा तो मेड़ जैसा। 11th हाउस है प्रॉफिट का, है ना। शेयर मार्केट में ये यहाँ पर एक लगा है, मून यहाँ पड़ा हुआ है, या खुद सिर्फ एक ही लगा है, जो भेड़ चाल है उसी में चलेगा। स्टॉक में लगा दे पैसे, लगाना शुरू हो जाए आंखें बंद करके, कोई कैलकुलेशन नहीं, भाई जो चल रहा है मैं भी चल रहा हूँ, पर ये अटक होगा, ये अपनी मर्जी की चलाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों करेगा ये वाला, ये ऐसे क्यों करेगा, इसके बारे में बताएंगे, मैं आगे एक और बताऊंगा, तब आपको इसकी कंपेयर जब वापस करोगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो बैल वाली क्वालिटीज़ होंगी, तो ये सिम्बल्स को याद कर लेना, मेड, बैल, मैं सारा लिख देता हूँ, आपको समझा देता हूँ। अब आपको मैंने 2 आपके साथ लिख के बता दिए मैंने आपको कि कैसे देखना है। अब इसमें ऐसे देखते हैं, इससे हम देखेंगे मेष, भेड़, वृष, इसके साथ था बैल, तीसरा मिथुन, बच्चा, छोटा बच्चा, जो छोटा बच्चा हरकतें करता है ना वैसे ही करेगा, कुछ पता ही नहीं, ये कहीं भी घर में लग गया, 3 नंबर में कहीं भी लग गया, वैसी हरकतें। मान लो इसका लगन में आता, हम लगन से ही चलते हैं, मान लो मैं उदाहरण के लगन में, तो ये अगर जिसका ये लगन खुलता है ना वो बच्चे जैसे हरकतें करेगा, बच्चा जितना मर्जी जिसका हो जाए, हरकतें बच्चे जैसे ही रहेंगी, ये कैलकुलेशन है। और इसको ये बच्चे मतलब ये नहीं है सिर्फ हम लोग का 1 स्टेप है, थोड़ा एडवांस, जैसे बच्चा चंचल होता है, हंसमुख होता है, मजाकिया होता है ना, अपने दिल की करता है, ऐसे ही करेगा ये लगन वाला, ठीक है। मिथुन के बाद आ गया 4 नंबर, यहाँ पर आ गया आपका कर्क, यहाँ 4 नंबर खुला, कर्क मैंने केकड़ा, जैसे केकड़ा होता है पानी में, केकड़ा जैसे बिहेव करता है वैसे ही करेगा, मस्त घूमने फिरने वाला, जहाँ मर्जी दिल लहरों के साथ चले गया, घुमक्कड़ टाइप की। इमोशनल्स, बहुत इमोशनल्स होते हैं, एक साथ जुड़ जाएंगे, है ना। पानी में देखो आप, एक साथ चलते हैं, इकट्ठे मिलकर, ग्रुप, बगैर ग्रुप पे नहीं, अकेले नहीं रह पाएंगे ये लोग, अकेले नहीं रह पाते, ऐसे लगन के लोग अकेले नहीं रह पाते। ये जहाँ जहाँ लगता जाएगा, मतलब वो घर की क्वालिटीज में आती जाएंगी, जहाँ भी लग जाएगा 4 नंबर, जब भी पत्री खोलेंगे आगे जाकर, आप समझ गए ना। इस तरह 5 नंबर सिंह, सिंह राशि थी ना 5, आपने याद की होगी।
सिंह का मतलब सिंह शेर, यहाँ लग गया, शेर होंगे, निडर होंगे शेर की तरह, डरेंगे नहीं, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखेंगे, जो शेर की क्वालिटी है। हमेशा रहेंगे मैं हूँ, आई एम बिग बॉस, मेरी बात सुनो, मैं हूँ मालिक। ऐसे लगेंगे जब भी कुंडली खुलेगी आपके पास ड्रीवन चार्ट में। ये फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं, ये हर जगह एप्लीकेबल होगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा आपको पढ़ पढ़ के, जरूरी नहीं हर का यही लगे। अब किसी के यहाँ 8 नंबर कुंडली खुली है, 9 10 11 12 1 2 3 4 5 यहाँ इसका लग जाए, क्या करोगे? जिस घर में लेगा उस घर की क्वालिटीज लेगा। तो आपने सिंह की तरह रहेगा, बिल्कुल नहीं डरेगा, निडर, आगे चलो। इसमें ज़्यादातर मैंने देखे हैं 5 नंबर जिनके लगन होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, पुलिस में भी होते हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, 5 के बाद आ गया तुम्हारा 6 नंबर कन्या, ठीक है। कन्या में एक औरत पानी का मटका लिए नदी किनारे खड़ी है। एक उसमें सिंबल्स आते हैं, आप देखोगे सिंबल्स होते हैं इसके, जब मेष देखते हैं तो सिंबल्स हैं, ये सिंबल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे लोग 6 नंबर यहाँ लगेगा जिनका, ये क्या करते हैं, ये सारी उम्र अच्छी चीज़ों की वेटेज में लगे रहते हैं कि अच्छी चीज़ हमें मिले हम ले, लेकिन अच्छी चीज़ इनके आगे से निकल जाती है, कभी भी पकड़ नहीं पाते, बाद में बहुत पछताते हैं। जब ये नंबर की पत्री हमारे पास खुलती है, कभी भी आते हैं, हम कहते हैं भाई जो मिले ले ले, मुझे उससे अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा मिलेगा, उससे अच्छा कब जब मिलेगा मिलेगा। इस चक्कर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खो जाते हैं। तो इसमें ये देखना है, एक पानी का मटका, मतलब कि सिंबल्स का मतलब है, इस सिंबल्स को समझना है, सिंबल्स का मतलब क्या है, तभी इसके राशि के साथ लगाना है। जो 12 राशि है जो मैंने बताई है आपको याद करने के लिए, 12 राशियों की बात कर रहा हूँ मैं आपको। पानी का मटका लिए एक नदी किनारे खड़ी है और नदी को तरफ देख रही है कि अच्छा पानी, साफ पानी आएगा, मैं भरूंगी। और नदी में पानी निरंतर बहता रहता है, साफ पानी निकलता चल जाता है, वो पानी का मटका कभी भर ही नहीं पाती। ये सिंबल्स, ये साइन है इसका, कन्या का। और यही इनके साथ प्रॉब्लम रहती है जब यहाँ 6 नंबर में लगते हैं, या कहीं भी लगे, उस घर में लगे, उस घर से हम कहते हैं यार तो इस घर में जो मिल रहा है, यहाँ जो मिल रहा है वो ले ले। मान लो सपोज का 6 नंबर यहाँ लग गया, हम कहते हैं भैया जिससे तेरी शादी हो रही है, अच्छी बीवी मिल रही है, ले ले भाई, जो मिल रहा है ले ले, हाँ घर दे, खत्म कर। उसमें नुक्स निकालता था, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, नहीं हो पाएगा। डिलेज, मैरिज में डिलेज रहेंगी। इस तरह से इसकी हम सिंबल्स को अटैच करके देखते हैं। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको पढ़ पढ़ के आगे आएगा समझ, ठीक है। 6 के साथ आ गया 7 नंबर, यहाँ आ गया तुला, मतलब तराजू। अब मान लो इनकी पतरी खुलती है, इनका 7 नंबर यहाँ लगा, उनकी सारी उम्र हर चीज़ को तोलने में लग जाती है, क्या अच्छा क्या बुरा। इस चक्कर में अपनी बहुत सारी लाइफ को भी खराब कर बैठते हैं। देखिए तराजू आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, 1 ग्राम इधर 2 ग्राम इधर रहता ही रहता है, एक्यूरेट नहीं आ पाता। तो ज़िंदगी के ताने बाने को बुनते रहते हैं, समाज के अंदर रहते हैं, यार मैं इसको अच्छा करूँ, इसके साथ भी अच्छा हो जाऊँ, ये भी अच्छा हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये अपनी ज़िंदगी बैलेंस, अपनी फैमिली में बैलेंस करते करते रह जाते हैं। जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो या मेरा भाई, बड़ा भाई नाराज ना हो जाए, मेरा छोटा भाई नाराज ना हो जाए, मेरी बहन नाराज है, मेरी मदर नाराज ना हो जाए, तो नाराज तो भाई सारे ही होंगे तेरे से, बैलेंस ही करता रह जाएगा। बेसिकली इस घर की ये समस्या रहती है 7 नंबर लिब्रा की, सारी उम्र तोल तोल में लग जाती है इसकी, क्या अच्छा क्या बुरा, या उसको बुरा ना लग जाए, उसको अच्छा ना लग जाए, यही रहेगा, ठीक है। 8 नंबर, यहाँ जिसका 8 खुला लगन में, ठीक है ना। वृश्चिक, बिच्छू, वाह वाह वाह, बिच्छू, जैसे बिच्छू होता है, बिच्छू बच्चे को बहुत प्यार करता है। 8 नंबर वाले अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, और 5 नंबर वाले, सिंह वाले और वृश्चिक वाले, ये कुछ भी करने को तैयार है अपने बच्चों के लिए। ये सिंबल्स हैं इनके, साइंस है। बिच्छू के बच्चे को हाथ लगाओ, बिच्छू छोड़ेगा नहीं।
इसी तरह इसके साथ ये इसके ऊपर डिटेलिंग पढ़नी है, आपने याद करनी है, लिटरेचर्स ढूंढने हैं, पढ़ते रहो जितना पढ़ो उतना है। मैं तो आपको एक एक लाइन में बता रहा हूँ कि देखते कैसे हैं। मान लो किसी का 8 नंबर यहाँ लग गया, उसका हमेशा स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि बिच्छू का जो पेट होता है नीचे सबसे ज़्यादा वो सॉफ्ट हिस्सा होता है, उसको प्रॉब्लम वहीं से होती है। पानी कम पीता होगा, पेट की समस्या रहेंगी, दवाइयाँ बड़े ध्यान से खाएगा, क्योंकि बिच्छू कुछ भी चीज़ ऑब्जर्व या लेता है या खाता है तो बड़े ध्यान से उसको टेस्ट चेक करता है, ठीक है। उनको पानी पीने में भी बहुत डर लगेगा। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे एक्सपीरियंस में आपको आती जाएंगी। 8वां हो गया वृश्चिक, ठीक है। 9वां था धनुर। धनुर का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक घोड़े का सिंबल बना हुआ है, घोड़े का साइन बना हुआ है, आपने देखा होगा, और सिर जो है उसका जो है वो मनुष्य का है, उसके हाथ में धनुष बाण है। तो ऐसे लोग क्या, इनका ना सर बहुत वीक होता है, ऊपर का एरिया बहुत सेंसिटिव होता है। मान लो यहाँ 9 नंबर लगा, आपके लगन चार्ट खोला, कोई भी चार्ट खोला कहीं भी 9 नंबर लगा, तो ऐसे लोग भी जब हम हेल्थ देखते हैं ना, या उसके बारे में जब उसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं, धड़ से नीचे का हिस्सा बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, कभी बीमार नहीं होते, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इनको। सर के ऊपर ही होती है जो प्रॉब्लम आती है, क्योंकि ये सर जो मनुष्य का वीकर है, नीचे घोड़े की तरह, इसमें बहुत हॉर्स पावर होती है, बहुत काम करने की क्षमता है, बहुत काम करता है, थकता नहीं, चला लो जितना चला सकते, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाओ, खूब चलेंगे, पर इनका सर वीक होता है, इनको इससे प्रॉब्लम हो जाती है, इसको मानसिक प्रॉब्लम होती है हमेशा, ठीक है ना। तो हम इसमें मैं ये बता रहा हूँ जो आपके जो 12 साइन है, मेष है, उसके सामने जो सिंबल्स हैं उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये आपको सीखना पड़ेगा। एक एक लाइन में बता रहा हूँ, आप आगे समझिए। उसके बाद आता है धनुर के बाद आता है मकर। 10 नंबर मकर। मकर मैंने मगरमच्छ, जैसे मगरमच्छ होते हैं ना, वैसे इस लगन के लोग होते हैं। 10 नंबर बहुत स्ट्रांग होते हैं, कि बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है, छोटे कद के होते हैं, नाट्य कद के, बड़े स्ट्रांग होते हैं। उनके पेट का हिस्सा, नीचे का हिस्सा बहुत स्ट्रांग है, गर्दन के नीचे सब बहुत स्ट्रांग होता है, लाइक दैट धनुर की तरह। ये बहुत खतरनाक होते हैं इस लगन के लोग, इनसे डरना चाहिए। ये कुछ भी कर सकते हैं अपने पे आ जाए तो। मगरमच्छ, किसी से कोई दोस्ती नहीं, खा जाओ, ठीक है। उसके बाद आता है 11 नंबर कुंभ। पानी का मटका आधा खाली आधा भरा, इसका सिंबल है पानी का मटका आधा खाली आधा भरा। तो ये लोग मतलब कि यहाँ इनका 11 नंबर लगता है, जो ये ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा खुश ना ज़्यादा गमी। इसके सर में होती है कि शोरबत मचाते हैं, और मैं तो ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर कर नहीं पा रहे, क्योंकि आधे खाली है। थोथा चना बाजे घना, ये बस शोरबत मचाते हैं, खाली बांसुरी है, ये आवाज़ निकालती है, बस शोरबत मचाते हैं लोग। उनसे बातें करो, अरे तोबा तोबा तोबा। हाइट के बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। 12वां 12वां है मीन। मीन मैंने 2 मुई मछली, इसका ये सिंबल है, मीन का ये सिंबल है। 2 मुई मछली। 2 मुई मछली का मतलब ये कभी भी यहाँ पर इनका ये कभी भी डिसीजन लेने में इनको बहुत दिक्कत होती है, 2 तरफा डिसीजन में बैठे रहते हैं, यार ये करूं या ये करूं। बहुत सोचने का प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, बट इनकी यही प्रॉब्लम है 12 नंबर वालों की, डिसीजन बहुत पूरे होते हैं इनके, ये किसी की नहीं सुनते। ये कहते हैं जो मैं कह रहा हूं मैं ठीक हूं। इनको 12 नंबर वालों को, जो 12 नंबर है मीन राशि वालों को, मीन लगन वालों को दूसरे बंदे की हेल्प जरूर लेनी चाहिए डिस्कशन में।
आगे चल के आपको यही चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, यही मैटर इस्तेमाल करेंगे। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे जो मैंने आपको बताया। एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। 12 राशि में मेष, भेड़ से रिलेटेड सिंबल्स से जो जो आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मेष के बारे में पढ़िए, है ना, इसके ऊपर ज्ञान लीजिए, क्या करता है, कैसे सोचता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, क्या सोच है, वही सोच इधर। ऐसे ही वृष, बैल, जो ये सोचता है, खाता है, पीता है, जैसे रहता है, जो होता है वो बिल्कुल सेम इधर। जब ये हम कहीं पतली लगाएंगे, यहाँ चार्ट में लगाएंगे, जहां भी ये सिंबल लगेगा, जहां भी ये सिंबल लगेगा वैसा ही करेगा ये। यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा। ये एक्सपीरियंस से आएंगे आपको, सिर्फ पढ़ाने के पर्पज से बता रहे हैं। ये तो भाई 10-10 साल, 5-5 साल लग जाते हैं इसको समझने में, ठीक है। अब तो आपने ये समझ ली होंगी, ये समझ लेंगे 12 राशियों में हर एक को साइन के साथ किया गया। इन 12 राशियों को ना हमने 4 भागों में और डिवाइड किया, जिसे हम बोलते हैं फायर, क्योंकि हमारी बॉडी 5 तत्व से बनी है, तो मुझे फायर, एक उसमें फायर भी आता है, फायर मैंने अग्नि। दूसरा आता है अर्थ, पृथ्वी तत्व। तीसरा आता है एयर, हवा, ठीक है। चौथा आता है वाटर, मतलब पानी। जो आपने 12 राशियां मैंने आपको बताई, जो 12 राशियां आपने याद की, इनको आगे चल के तत्वों में भी डिवाइड किया जाता है। ये कितने तत्व हैं इसके अंदर, ये कौन से तत्व का प्लैनेट है। जैसे 1, 5, 9 मैंने पहले बताया था, नंबर याद करने हैं। 1 का नंबर मेष, सिंह और धनुर। ये जो राशि है, ये अग्नि तत्व राशि है, इनमें फायर होता है, आग होती है। जब भी हम, सॉरी अब इसको रोक दो। जब भी हम चार्ट खोलते हैं, D1 चार्ट खोलते हैं, जब भी कोई चार्ट खोलते हैं, उसमें देखते हैं, मतलब 5 नंबर यहां लगा है। पहला मैं बताया था सिंबल्स क्या आते हैं इसके, सिंह, ठीक है। इसमें सिंबल क्या आया था, सिंह ही आया था, इसका शेर आया था, ठीक है ना। और ये अग्नि भी है इसके अंदर, 5 नंबर मैंने बताया ना, फायर है, अग्नि है। ये बड़े गर्म मिजाज होते हैं, अग्नि का मतलब गर्म मिजाज। हम इसको मिजाज के साथ लगाएंगे, इसको बाकी चीजें कोलेट करेंगे, तो ऐसे लोग गर्म मिजाज होते हैं। इनकी बॉडी बड़ी गर्म तत्व होती है, बड़े गर्म तत्व के लोग होते हैं। हीट बहुत होती है इनके अंदर, गर्म बहुत होती है, एकदम गर्म हो जाएंगे, एकदम जल्दी से गुस्से में आ जाएंगे। अब आता ना सिंह आ गया, देखो कितना, ये कॉम्बिनेशन बने होंगे सारे, यही फार्मूले हैं बस, ये 4-5 फार्मूले यही लगेंगे बेसिक्स। और इसके अंदर जितना आप लिटरेचर पढ़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, जितनी पत्री देखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे, इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। मैंने बोला मैं आपको एक एक बार में बता पाऊंगा। अग्नि होती है इसके अंदर, अग्नि तत्व, इसकी बॉडी बहुत हीटेड होती है, ठीक है। अब 1, 5, 9, अगर यहाँ 9 भी है, वो भी ऐसे ही होगा, अग्नि तत्व लिया होगा, बॉडी में अग्नि तत्व होगा, इसकी हीटअप बॉडी होगी इसकी। ये 9 नंबर कहीं भी लगा, समझ लो कि वो थोड़ा सा गर्म वाला घर है, गर्म मिजाज है ये आदमी। यहाँ पे जो प्लेनेट है वो गर्म हो जाएंगे, गर्म मिजाज वाले प्लेनेट हो जाएंगे। मान लो यहाँ पर मून भी आ गए ना, चंद्रमा भी आ गया, गर्म मिजाज का हो जाएगा। हालांकि वाटर इसको ठंडा बोलते हैं, लेकिन क्योंकि इसको तत्व क्या मिला, ये तत्व है, तत्व कारक है, ये तत्व है। 1, 5, 9 समझ गए। पृथ्वी में कौन से आते हैं, पृथ्वी के अंदर आते हैं 2, 6 और 10, मतलब वृष, कन्या और मकर।
2 6 10, वृष कन्या मकर। मैंने आपको पीछे भी कहा था कि जब भी आप याद करें राशियों के साथ नंबर जरूर याद करना, क्योंकि आगे नंबरों का ही सारा गेम बनेगा। तो नंबर्स आगे 2 6 10 जब पढ़ाएंगे तो पढ़ते हुए यही आप इस्तेमाल करते हैं। वृष राशि पृथ्वी तत्व होती है। पृथ्वी मतलब ये गर्म, फायर है, इसके अंदर आग लगती रहती है, आग वाले हैं ये। तो आग वाले मतलब कि क्रिएशंस के लिए ये रहते हैं। 1 5 9 अच्छे साइन माने जाते हैं। क्रिएशन, क्रिएट करना। इसको आगे चल के जब हम इसके बिजनेस के अंदर देखते हैं या बिजनेस वाले घरों को देखते हैं, वहां अगर 1 नंबर लगाए तो क्रिएटिव है भाई, ये फैशन डिजाइनिंग में जाएगा, है ना। ये आर्किटेक्ट बन सकता है। क्रिएटिव है ना, क्रिएशन है, आग से क्रिएट हुआ है, आग से सब चीजें चलती हैं। हवाई जहाज देख लो, कुछ भी देख लो, क्रिएशन तो एयर से हुई है ना, आग से हुई है, फायर से। 2 नंबर 6 पृथ्वी तत्व लिए हुए हैं। ये लोग हमेशा स्थिर रहेंगे, जैसे पृथ्वी स्थिर है, मतलब कि एक ही जगह रुकी हुई है। ये टस से मस नहीं होते, जो उन्हें ठान लिया वही करेंगे। 2 6 10 मानो यहाँ 2 नंबर 6 नंबर 2 नंबर लगे, ये बस जो सोच लिया वही करेंगे, बस जिद्दी बंदे हैं। यहाँ पर 6 लगा लो, जिद्दी बंदा है। यहाँ 10 लगा लो, जिद्दी है। कारोबार के घर में लगा लो 10 नंबर, कहीं भी लग जाएगा इसका 2 नंबर। तो उस घर को लेके, जो घर के अंदर, इस घरों के बारे में जब मैं आगे बताऊंगा, डिटेलिंग करूंगा, तो भाई उसको लेके ये जिद्दी है। आप समझ गए। तो ये तत्व है, ये तत्व भी याद करने पड़ेंगे आपको। 159 अग्नि तत्व, फायर है इसके अंदर, क्रिएशंस है। पृथ्वी तत्व अर्थ वाले हैं, बिल्कुल स्टेबल, 2 4 10। एयर 12 घरों, 12 राशियों को इन 4 भागों में डिवाइड किया गया है। एयर, एयर में कौन से रहेंगे? 3 7 11, मतलब मिथुन। यहां पर आएगा तुला, यहां पर आएगा कुंभ। मान लो ये क्या हम पत्री लगा रखी है, सपोज ये पत्री बना रखी है, लेकिन लगन है, यहाँ पर 7 आ गया, सपोज यहाँ पर 3 आ गया, तो एयर लगन क्या है? ये एयर, हवा में सोचेंगे, हवा की बातें। जो मैं सोच रहा हूँ मैं ठीक कह रहा हूँ भाई, हवाबाजी, ये मतलब ये हवाबाज है यार, बड़ी फेंकता है यार, ये हवाबाज बहुत होते हैं। 7 ये भी हवाबाज बहुत होते हैं। 11 बहुत बातें करते हैं भाई, हवाबाज होते हैं। 3 7 11 वाले जितने भी है ना हवाबाज, ये आपको ज्यादातर ना फिल्म में मिलेंगे, फिल्म स्टार्स, एक्टर्स। एरिया ना हवा के अंदर, हर रोज चेंज, नया चेंज, नया चाहिए, एक जगह स्थिर नहीं होना चाहिए, चलते रहो बस, रुको मत, चलते रहो। तो इससे हम ये चीजें जब हम लगाते हैं इसके अंदर, जब चार्ट लगाते हैं, देखते हैं, तो उसमें हम ये चीजें ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है। अब इसके साथ आएगा वाटर साइन। वाटर, वाटर में क्या जाता है? पानी वाला, पानी वाटर में। वाटर में 4 8 12, मतलब कर्क, वृश्चिक और मीन। जब भी ये साइन जहां लगते हैं, वाटर वाले साइन है। मान लो ये 4 नंबर यहां लगा, पानी वाला है, इमोशनल साइन होता है ये। 8 नंबर भी इमोशनल है, ये कम इमोशनल है, ये फुल इमोशनल है। इमोशनल्स होते हैं, जहां ये जाते हैं वहां नई जिंदगी की शुरुआत हो जाती है। और किसी की वाइफ 4 नंबर वाली लगन की आई है, 4 नंबर वाली आई है, 4 नंबर है, या उसका लगन 4 है, उस घर के लिए बहुत अच्छी होती है, उसके पैर पड़ते ही घर में खुशियां, चीजें आनी शुरू होती है। 4 नंबर के पॉलिटिशियंस बहुत देखे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ 4 नंबर कह रहे हैं। 4 नंबर साइन पब्लिक साइन है, इमोशनल साइन तो है ही है, बहुत इंटेलिजेंट साइन है ये। इस साइन में जो बच्चे पैदा होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं। 8 नंबर वृश्चिक, ये भी वाटर वाला साइन है, जहां चलते हैं वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। 12 नंबर पूरा पूरा समुंदर है। 4 नंबर को हम नदी बोलते हैं, या पढ़ेंगे लिटरेचर में आगे आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। 12 नंबर को समुंदर बोलते हैं, 8 नंबर को तालाब बोलते हैं। मैंने एक और ऐड कर दिया।
इसी तरह इसको सोच कर जहाँ जैसे घर में लगे, जैसे पतरी आगे आगे एनालिसिस करेंगे जब मैं बताऊंगा, तब तक ये साथ साथ डिटेलिंग भी करूंगा कि ऐसा क्यों बोला गया। तो ये चीज़ याद करनी पड़ेगी। 1 5 9 2 6 10 4 8 12 3 7 11 ये राशि है। आपको मैंने डिटेलिंग में समझा दिया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इन घरों में जब भी लगता है ये सिंबल जान लगेंगे, उसी घर से इसकी कैलकुलेशन की गई, उसी तरह सोचना पड़ेगा आपको। सोचिए इस तरह, राइट। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, आपको दोबारा याद रहेगा कौन सा क्या क्या है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनुर, मकर, कुंभ और मीन। भेड़, बैल, बच्चा, केकड़ा, सिंह, एक औरत, तराजू, और इसके साथ तराजू के साथ आप आ गई बिच्छू, और सिर मनुष्य का और बाकी हिस्सा अश्व घोड़े का। मकर मैंने मगरमच्छ, कुंभ मैंने आधा खाली आधा भरा हुआ, पानी का मटका, दो मुई मछली। ठीक है, अग्नि मतलब कि इसके साथ लगेगा आपका फायर साइन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 फायर, फायर एंड फायर। राइट, 2 नंबर आपका आ गया अर्थ, 2 6 अर्थ, 10 अर्थ, 3 मिथुन बच्चा एयर, 7 एयर, 11 एयर, वाटर, वाटर, देन 12 नंबर वाटर। आपको ये याद करने पड़ेंगे, ये बेसिक स्ट्रक्चर याद करने पड़ेंगे। आपको ये याद करने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने पहले स्ट्रक्चर ये मेष का भेड़, फायर, फायर साइन होता है, अग्नि तत्व है इसके अंदर, बहुत तीव्र अग्नि है, बहुत ज्यादा तेज वाली अग्नि। 5 नंबर इससे तो कम अग्नि है, थोड़ी सी कम है, लो है, लेकिन अच्छी खासी अग्नि है इसके अंदर। 9 अग्नि इसके अंदर भी है एयर से, ये थोड़ी हल्की हल्की, जैसे सितंबर अक्टूबर की जो धूप होती है वैसी, ये मई जून की धूप है।
है ना। ये थोड़ी सी धूप आ गई अगस्त की, 5 नंबर वाली, जुलाई अगस्त की धूप, है ना। आप इसको धूप की तरह ही देखिए। जून की धूप कितनी तेज होती है, कितनी आग होती है इसके अंदर, वैसे ये साइन है। सिंह भी वैसे ही है जैसे जुलाई की जो धूप होती है, और 9 नंबर जो अक्टूबर की धूप होती है, धनु राशि। आप समझे, ये इसकी नंबरिंग के साथ बता रहा हूं मैं आपको। अर्थ बहुत स्ट्रांगली रुकने अटकने वाला, ये थोड़ा कम, 6 नंबर वाला थोड़ा कम होता है। 10 नंबर वाला भी अपने हिसाब से चेंज कर लेता है अर्थ, पर ये बहुत ज्यादा अटकता है, ये साइन वाला। दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, दोबारा आप अपने में रखिए। 311, ये बच्चा बहुत जिद्दी बच्चा होता है, पर इंटेलिजेंट होता है, ठीक है ना। छोटा होता है, ज्यादा अच्छी तरह नहीं सोच पाता, लेकिन ठीक है, मन चला बहुत। 7 नंबर वाला जो एयर साइन होता है बच्चा, बहुत तेज होता है, ये बहुत इंटेलिजेंट होता है 7 नंबर साइन, वेरी इंटेलिजेंट। क्योंकि ये एक मिडिल एज का बच्चा होता है, 20-21 साल का बच्चा जो सोचता है, तेज तर्रार, हर चीज को अपने दिमाग में रखने वाला, वैसी सोच होती है। 7 नंबर जब भी आपकी कुंडली में लगन में खुलता है, कहीं भी खुलता है, लगन ये बहुत जबरदस्त लगन है, ये बहुत तेज तर्रार जगन है, इसमें एयर है, वायु है इसके अंदर, फैलने वाला साइन है, बहुत जल्दी इंटेलिजेंट पिक कर लेता है। 11 थोड़ा कम होता ये भी, पर ये हवाबाज बहुत ही होता है, सोच समझ के, थोड़ी उम्र का होता है, थोड़ी उम्र के हवाबाजी करता है, लेकिन करता बड़ी इंटेलिजेंट तरीके से। इस तरह वाटर, 4 नंबर का वाटर बहुत अच्छा होता है, ये नदी का साफ स्वच्छ पानी होता है, ये साइन को बहुत अच्छा मांगते हैं। 8 नंबर वृश्चिक साइन, ये भी वाटर साइन है, पर ये तालाब का गंदा पानी, इस साइन में थोड़ा सा रहता है, बहुत चालाक लोग होते हैं ये 8 नंबर वाले, और ये खुलते समझ जाओ भाई, बहुत चालाक आदमी है, मतलब खोर बहुत मतलब खोर होते हैं। वाटर है ना, गंदा पानी, रुका हुआ पानी। इस साइन में जो प्लैनेट जाता है वो ज़्यादातर अनकंफर्टेबल हो जाता है, जैसे मून इसमें नीचे का मानते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मीन, ये समुंदर है, इसलिए इमोशनल, इससे जो मर्जी काम करवा लो, इसकी बस थोड़ी सी जी हजूरी करो, ये सब कुछ करने का तैयार है, कुछ नहीं सोचता, सब दे देता, ले लो कर लो। समझ गए होंगे आप तो, ठीक है, ये जरूर याद करना। हाँ, इसके साथ कुछ राशियां याद करने की और होती हैं, जैसे अब मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले इन तीनों को याद कर लो, इसके बनाने सीख लो आपस में, लेकिन मैं आपको इसी में बता देता हूँ। इसमें से ना कुछ राशियां चर होती हैं, चर मैंने चलने वाली, रुकती नहीं है, ये लोग रुकते नहीं है, चलती रहती हैं। अब इसका यूटिलाइज हम कब करते हैं, जब हम कोई बिजनेस देखना है, काम देखना है, घर देखना है, कोई मुहूर्त निकालने, उसमें यूज होते हैं ये। लेकिन फिर मैं बता देता हूँ आपको, ये चर राशि है, चर 1 नंबर। चलो मैं बताता हूँ दोबारा, इसको नंबरों से याद बताऊंगा, आप याद कर लेना। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है आपको। चर, चर में क्या आती हैं, 1, 4, 7 और 10। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि और मकर, ये चर चलने वाली होती हैं। आपने जब भी बिजनेस के मुहूर्त निकालने हैं, कोई मुहूर्त निकालने हैं, कहीं जाने का मुहूर्त निकालना है, घूमने फिरने का मुहूर्त, इसमें जाएंगे तो आपका बढ़िया रहता है। चर राशि है, ये बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेती हैं अपने आप को, इसको समझाएं बहुत जल्दी मान जाती हैं, किसी बात को चेंजेबल बहुत होती हैं। ठीक है यार, जो कह रहा है मान लिया, तेरी बात मान ली यार, तू जो कह रहा है ठीक कह रहा है, ये भी ध्यान में रखना। इसको चर बोलते हैं। जब ये यूटिलाइज करेंगे पिछले फॉर्मेट को, जो पिछले मैंने फॉर्मूला बताया, उसमें ये यूटिलाइज जरूर कर लेना, ठीक है, चर। इसके बाद होती है स्थिर। स्थिर से समझ जाएंगे, स्थिर मैंने एक जगह रुकने वाला, जमने वाला। 2, 5, 8 और 11, मतलब वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और
कुंभ राशि, आपने घर बनाना है, स्टैब्लिश बिजनेस, फैक्ट्री का मुहूर्त निकालना है, तब ये राशियाँ। इनको समझाने समझते नहीं है बहुत जल्दी, ये नहीं समझेंगे, अड़ब आदमी ये नहीं समझेंगे, कभी नहीं समझेंगे, ये सीखेंगे नहीं आपसे, जितना भी समझा लो बहुत जल्दी समझते। स्थिर है ना ये, जब D1 चार्ट जब लगाएंगे तब ये नंबर यहाँ जहाँ यूज़ होंगे, इस पर ध्यान रखना। जब आगे हम पढ़ाऊँगा मैं तब इसको बोलूँगा। ये अभी आपको ईजी लग रही है लेकिन इनको याद करना पड़ेगा आपको। जो मैंने अभी पीछे लिखा है इसको लिखा है, याद करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये याद करने की चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारे वीडियोस आपको याद करना पड़ेगा। द्वि स्वभाव ऑप्शन, द्वि स्वभाव, दो विचार वाली, ठीक है। इसमें आती है 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनुर और मीन। थ्री, 6, 9 एंड 12 ये दूसरी होती हैं, दो तरफा सोचती हैं। आप इनको किसी से देंगे ना, ये सोच में पड़ जाएंगे, करूं या ना करूं, होगा या नहीं होगा, जाऊं या ना जाऊं। कई बार मुहूर्त निकालते हैं ये लोग, यार मैं कर लूं ये काम, और मान लो इस लगन में क्या यार करूं या ना करूं, तो ये 2 बार करना पड़ सकता है कोई काम। अगर कभी आप इसके अंदर कोई मुहूर्त निकलवा बैठते हैं या कोई लगन आ जाता है या कोई आपका प्लैनेट घुस जाता है, तब ये आगे का नहीं। लेकिन ये आप इसको हिसाब से याद कीजिए, चर, स्थिर और द्वि स्वभाव, ये राशि इनको याद कर लीजिएगा, ये आगे यूटिलाइज होंगी, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मैंने काफ़ी अच्छा ये बता दिया कि क्या क्या देखते हैं और कैसे देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए याद करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल आपको होगी। आगे दशा आती हैं, दशा, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंचर, वो एक अलग मैटर है। पहले आप ये जब बेसिक्स में ये याद कीजिए, एक वीडियो फिर मैं आपको इसके ऊपर दूंगा, बेसिक ये याद कर लीजिए। फिर इसके आगे मैं घर बताने शुरू करूँगा आपको, 1 से 12 घर कैसे देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, उनके उपाय क्या हैं। बहुत जल्दी आपको 10-12 वीडियोज़ में आपको धीरे धीरे सीख जाएंगे, और उसके आगे जब एडवांस पढ़ते जाएंगे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज होती चली जाएगी। तो अगली वीडियोस में मैं आपके लिए सोच रहा हूँ घर लेके आऊँ, घर के बारे में बताना शुरू करूँ। घरों के साथ साथ जो चीज़ बच गई है वो साथ साथ रिमाइंड आपको बताता रहूँगा, रिमाइंड कर दूँगा, दोबारा रिमाइंड में डाल दूँगा कि ऐसे ऐसे ये भी देखते हैं, इस समय ये देखते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और आप शायद देखें ना, तो आपको ये समझें, ये याद करें जो मैंने लिखा था, जो मैंने बताया था, इसको सोच लें, इसको याद करें, समझें और इसके आगे बढ़ेंगे और आगे चल के फिर बड़ी क्लासेस में इसको यूटिलाइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।